तो रीट परीक्षा महापरीक्षा जिसे लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस प्रशासन सतर्क है। पहली पारी की बात करें तो 5,678 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 4,915 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। कलेक्ट्रेट में डबल लॉक से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षा के माकूल इंतजाम दिखे। पहली पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन गीतेश श्री मालवीय से बात की हमारे सहयोगी पी.के. अग्रवाल ने। रीट परीक्षा को इस बार एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की गई थी और इस प्रकार से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है कि कहीं कोई धांधली ना हो। बड़ी संख्या में शिक्षक भी लगाए गए हैं और दूसरे कार्मिक भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एडीएम प्रशासन हैं गीतेश श्री मालवीय, जानने की कोशिश करेंगे। सर, निश्चित तौर पर पेपर जा रहा है, कहना चाहिए डिजिटल लॉक से खोला जाएगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थी? इस बार बड़े सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस बार फुल प्रूफ सिस्टम है, सिस्टमेटिक ढंग से एक एक स्टेप वाइज पेपर जा रहे हैं और पेपर में भी इस तरह के कोड और लॉक इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वो किसी को पता नहीं रहे, सारी गोपनीय चीज़ें हैं। तो ये सारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनाया गया है। पहले पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है, निश्चित तौर पर दूसरी पारी के लिए पेपर जा रहा है। पहली पारी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता है और कोई मुन्ना भाई? नहीं, शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है और कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर या किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। सब जगह से अच्छी तरह से परीक्षा होने की खबर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है फर्स्ट पारी की परीक्षा खत्म हो गई और जिस तरह से फर्स्ट पारी में करीबन 87% अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, तो कहा जा सकता है कि पहले दौर की परीक्षा शांतिपूर्ण हुई और दूसरे दौर की परीक्षा शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी.के. अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। हनुमानगढ़ का रुख करते हैं। रीट परीक्षा के प्रथम चरण में 46 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित हुई। कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी अजय सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कलेक्टर और एसपी ने कहा कि पहली पारी में 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगभग 60,000 कैंडिडेट्स रीट 2022 का एग्ज़ाम देंगे। अभी प्रथम पारी का परीक्षा आज सुबह 10 बजे जिले के 30 परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक शुरू हो गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर बहुत ही समय पर पहुंचा दिए गए। कैंडिडेट्स के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पूरा चेकिंग के साथ में उनको एंट्री दी गई है। पूरी परीक्षा व्यवस्था के दौरान एक भी प्राइवेट व्यक्ति को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्मिक और वो भी जिनको आई कार्ड जारी किए गए हैं उनकी हमने ड्यूटी लगाई है। हर सेंटर पर जाब्ता लगाया गया, साथ में पूरे शहर में फिक्स टिकट लगाई गई। यातायात व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए यातायात का अलग से इंतजाम किया गया है। साथ में पेपर को लाने सेंटर तक लाने के लिए सुरक्षार्थ हमने हथियारबंद जाब्ता लगाया और वापस को एमआरसी को कलेक्ट करके ले जाने के लिए हथियारबंद जाब्ता लगाया गया। इसके अलावा हमारी मोबाइल पार्टनर है। रीट परीक्षा के पहले दिन जोधपुर में 3 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित आईटीआई परीक्षा केंद्र से सबसे पहले एक फर्जी परीक्षार्थी पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं सोजत गेट के बाहर उमेद कन्या स्कूल और बनार क्षेत्र की विद्या पब्लिक स्कूल से भी एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। मुन्ना भाई बन परीक्षा दे रहे लोगों में एक बाड़मेर का सरकारी स्कूल टीचर भी शामिल है। उसने 3 लाख रुपए में किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने का सौदा किया था। पुलिस ने तीनों फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीट परीक्षा के मद्देनजर जो विभिन्न संदिग्ध लोग थे उन पर निगरानी रखी जा रही थी। पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे डमी कैंडिडेट को लेकर के हो, अथवा विभिन्न अलग तरीके से नकल कराने को लेकर के हो। इस संदर्भ में करीब 10 से 15 लोगों को अलग अलग जगहों पर चेक किया गया। उसमें से एक सूचना जो हमारे पास आई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। एक व्यक्ति जो बाड़मेर का था, जो ऑलरेडी अध्यापक लगा हुआ है, वो डमी कैंडिडेट के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए की जो प्रथम दृष्टया बात आई, 3 लाख रुपए लेकर के डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था। अब इससे पूछताछ की जा रही है। जो विभिन्न प्रावधान है उसके साथ साथ जो नया एक्ट है, जो काफी सख्त कानून है, उसमें इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में भी रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। परीक्षा स्थल पर पुलिस की मौजूदगी में परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को निराश ही लौटना पड़ा।
परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन ने तमाम माकूल व्यवस्थाएं रखी और इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से खास बातचीत की। नीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन चाकचौबंद है और इसी चाकचौबंदी के बीच में अभी आप देख सकते हैं पहले पारी की जो परीक्षा हो चुकी है और उसके बाद दूसरी पारी के लिए पेपर्स रवाना किए जा रहे हैं और इसको पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी जिला कलेक्टर आशीष मोदी के साथ साथ में आदर्श सिद्धू जो कि पुलिस अधीक्षक है वो भी पूरी निगरानी रखे है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सर, जिस तरह से आज नीट की पेपर हो रहे हैं सर, पहली पारी के पेपर हो गए, कैसा रहा पेपर को लेकर, क्या फीडबैक आया सर अभी तक व्यवस्थाओं को लेकर और कितने केंद्रों पर भीलवाड़ा में परीक्षा हो रही है? भीलवाड़ा में आज रीट 2022 की 23 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है और न केवल आज बल्कि जब से पेपर्स आए हैं जो पूरी व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा वो बहुत ही अच्छी है, खास करके पेपर्स की सिक्योरिटी के लिए। और सेंटर्स पर जो पेपर्स की पहुंचने की व्यवस्था है वहां पर पूरी सुरक्षा इंतजामात के साथ इसको खोलने की व्यवस्था है, डबल लॉक का सिस्टम है। ये सभी जगहों पर इन्विजिलेटर्स और जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स लगाए गए उनके द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि पूरी टीम ने जो पिछले 4-5 दिन से इतना एफर्ट दिया है उससे रीट के इन 2 दिनों की जो 4 पारियों में परीक्षा होने वाली है वो बहुत ही सुचितापूर्वक संपन्न होगी और हम इसको सफलतापूर्वक करवा पाएंगे। अभी हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है। पुलिस अधीक्षक सर आदर्श जी, जिस तरह से परीक्षाएं चल रही है आप बराबर मॉनिटरिंग करें, आपका जाब्ता बराबर देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के बंदे जरा कितना जाब्ता इस परीक्षा को लेकर लगाया गया? देखिए, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। ये परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो, अभ्यर्थी गंतव्य स्थान तक अच्छे से पहुंचे, रास्ते में समस्याएं नहीं आए। एक कलेक्टर साहब, आखिरी सवाल, जिस तरह से सर परिवहन को लेकर हमेशा कोई ना कोई बात होती है सर, यहाँ पर बताया जा रहा है अतिरिक्त व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, वो कितनी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था हुई? देखिए, जो हमारे पास डेटा आया था बोर्ड से कि बाहर से आने वाले कितने अभ्यर्थी हैं और इन हाउस डिस्ट्रिक्ट के कितने अभ्यर्थी हैं, रूरल एरिया से कितने अभ्यर्थी आएंगे, उसके बेसिस पर असेसमेंट किया गया और असेसमेंट करने के उपरांत भी हमने 20% एक्स्ट्रा रिक्विजिशन कर रखी है बसों की। लगभग 20-22 बसें एक्स्ट्रा हमने होल्ड पर रख रखी हैं ताकि कभी कोई अगर समस्या आ जाए तो उसको हम तुरंत कैटर कर सकें। ये था मैं बीच में जिला कलेक्टर आशीष मोदी और उनके साथ में एसपी आदर्श सिद्धू, जिनका कहना यह है कि अभ्यर्थियों को खासतौर से ध्यान देना होगा। बरसात का मौसम है, इस मौसम में किस तरह किसी बिना कोताही के परीक्षा केंद्र पर पहुंचे इसका ध्यान उनको रखना है। साथ में परिवहन विभाग के साथ में मिलकर प्रशासन ने और पुलिस ने अलग से व्यवस्था की है। करीबन 22 से अधिक ऐसी गाड़ियां हैं जो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मदद करेगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा।